शुभोदय बच्चों सभी को। मैं हूं आपके शौर्य सर। आपके सामने आया हूं 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ लेकर। तो इस पाठ को आगे ले जाने से पहले हम एक सूक्ति की विवरण देंगे। वह है ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। तो वही सूक्ति यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के रेखा चित्र पर दिया गया है। एक लड़का एक हाथ में हमारे धरती और एक हाथ में किताब को पकड़ कर रखा है। तो उस पर लिखा हुआ है ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। तो ज्ञान एक ऐसा वेपन है तो हम उससे दुनिया को बदल सकते हैं। इट कैन चेंज द वर्ल्ड कंप्लीटली। तो कैसा? So is there any way to change like that? We will give some examples. So one of it is our story. So దానికి ఉదాహరణగా నిలిచేదే మన యొక్క ఈ కథ। वो है राजा बदल गया। राजा कैसा बदला देख लेंगे हम आज के पाठ में। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। उसका नाम राजेश था। तो वह जंगल में जा रहा था। वह कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का, यू कैन सी द गोल्ड कॉइन हियर, सोने का सिक्का। सो जंगल का अर्थ है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वह जाते समय उसे क्या मिला? एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट माइन। और इसे क्या करूं लेकर? इसे लेकर मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कांट डू एनीथिंग विद दिस, क्योंकि इसको बहुत ज्ञान है, नॉलेज। तो उसे पता है कि दूसरों का धन हम नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। सी ही इज थिंकिंग अबाउट द पर्सन हु लॉस्ट दिस। ఎవరు ఇక్కడ పాడేసుకున్నారో ఆ వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు। किस बेचारे का गिर गया है। So some innocent has left it here or fallen. So अब ना तो इसे रख सकता हूं और ना फेंक सकता हूं। So I can't keep it with me because it is not mine. I can't throw this out because जब यह आगे जाकर देखा है तो कोई इससे आकर पूछा है कि मेरा कॉइन गिर गया है, आप कहीं देखा है? तो यह कह सकता है कि मैं वहां फेंक कर आया हूं? नहीं। तो इसीलिए वह ना तो फेंक सकता है ना तो रख सकता है। इस कंफ्यूजन में है वो। ये सोचते हुए आगे बढ़ाता चला। रास्ते में उसे एक साधु मिला। कौन मिला? एक साधु मिला, मीन्स ए सेंट। तो उसने सोचा कि यह सिक्का उस साधु को देर से कैसा होगा। तो उसे एक प्रयत्न किया उसने। तो सिक्का उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, साधु महाराज आप इसे ले लीजिए। उस साधु ने आश्चर्य से पूछा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। यह सिक्का जो है हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। सो गोल्ड कॉइन्स आर नॉट मेड फॉर द सेंट्स। उसने कहा गोल्ड कॉइन सेंट्स के लिए नहीं है। तो उसने एक सजेशन भी दिया था यहाँ, देखिए इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। कीप एन आई ऑन दिस पॉइंट। इसे कोई गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन। वी हैव ए क्वेश्चन ऑल्सो। साधु ने राजेश से क्या कहा? सो इसे कोई गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके।
so he will give it to his family or he will take off his hunger, something. तो it's not for me. तो साधु की बात मानकर he said correctly. So Rajesh accepted that words and साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसे देखा कि किसी राजा की सेना चल रही थी, किसी राजा की सेना चल रही थी, आर्मी। तो यह किस प्रकार की संज्ञा बनती है? 7वीं कक्षा में हम सीख लिए हैं कि कोई एक ग्रुप को लेकर हम उसे एक नाम रखा है तो वह समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा बनती है। तो वह समूहवाचक संज्ञा है सेना। पहले उसने एक सेना को देखा था और उसने कुछ सोचा, इतनी बड़ी सेना जा रही है तो कोई बात तो होगी, समथिंग विल बी देयर। तो उसमें एक सैनिक को बुलाकर पूछा राजेश ने कि भाई यह इतनी बड़ी सेना लेकर कहां जा रहे हैं? So he asked his doubt to the soldier. Then he answered, यह हमारे राजा शूर सिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहे हैं। यह हमारे राजा शूर सिंह है, ही इज आवर किंग शूर सिंह। हम दूसरे देश पर या पड़ोसी देश पर, पड़ोसी देश का अर्थ है नाइबरिंग कंट्री, उस पर आक्रमण करके वी विल अटैक ऑन द कंट्री एंड उसको लूटने जा रहे हैं। लूटना का अर्थ है टेकिंग अप ऑल वेल्थ फ्रॉम दैट कंट्री, माने उस देश की धन, सोना, संपदा जो उस राजा ने अपने खजाने में रखा है वो सभी ये लूट जाते हैं और उसे अपनी बानिशा, स्लेवरी अंटा तो वो बना कर लेते हैं। तो उसे लूट कर अपनी स्लेव बनाने के लिए जा रहा है, ये कहा था। तो राजेश राजा के पास गया। राजेश वेंट टू राजा स्ट्रेटली। तो माने क्या आया उसके दिमाग में? सीधा शूर सिंह के पास गया, डायरेक्ट का राजा गाరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు। स्ट्रेटली ही वेंट टू द किंग एंड सेड, ले लीजिए महाराज, ये आपके लिए है। टेक दिस माय डियर लॉर्ड, दिस इज फॉर यू। तो शूर सिंह को भी कुछ समझ में नहीं आया। वह बहुत आश्चर्य से पूछा, बेटा यह तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? Why are you giving this coin to me? Who are you? He is in so lot of confusion. So he don't know that boy. He suddenly came and giving a coin to him. तो इसने शांत से बोला, महाराज, एक साधु महाराज ने बोला कि सेंट सेड दैट इसे कोई गरीब दिखे तो उसको दे देना। సో कोई गरीब दिखे तो ఎవరైనా పేదవాడు కనిపించినప్పుడు ఇచ్చేమన్నాడు, గివ్ దిస్ కాయిన్ టు ఎనీ పూర్ పీపుల్। देन द राजा गॉट लॉट ऑफ एंगर, बहुत गुस्सा आया उसे और उस गुस्से में उसने जोर से चिल्लाया कि मैं राजा हूं, राजा, मैं तुझे गरीब दिखता हूं। दिस मच एंगर was shown in Raja Shura Singh's face and he started shouting, I am a king, am I looking like a poor person to you? और Rajesh, here see, Rajesh said a word that is, आप इतने अमीर हैं तो आप तो गरीब नहीं हैं। गरीब नहीं है तो क्या होता? उसका विलोम शब्द, गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर। तो उसने पूछा, आप इतने अमीर हैं तो दूसरे देश को लूटने क्यों जा रहे हैं? Why are you going to attack the others if you have the money with you? तो राजा सोच में पड़ गया
ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు और राजा को अपनी गलती एहसास हुआ, he realized his mistake। तो राजेश की प्रशंसा करते हुए वह अपनी सेना को वापस बुलाने को कहा। See, one word Rajesh said, that word the king has changed and he ordered his whole army to turn back to their own kingdom. He stopped a war here. Rajesh has stopped a war between two countries with a word. ఒక్క మాటతో రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపేశాడు. So now we can take it as an example of this quote, ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। यहाँ दो राज्य के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसके रोक दिया है ज्ञान से। तो उस दिन से राजा ने अपने पूरा धन जो है, संपत्ति जो है, सो जनता की सेवा में खर्च करने लगा। He started spending his money for the people service। So that's the part माने लेसन हमारा दूसरा है, राजा बदल गया। धन्यवाद।